यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जल्दी जल्दी टाइप करके बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड डॉक्टर एंड अ ग्रेट डॉक्टर। वैद्य, नॉट डॉक्टर मैम, वैद्य। एक अच्छे वैद्य में और एक सर्वोत्तम वैद्य में क्या अंतर है? एनीवन? आपके जो फीलिंग्स आए ना, बिंदास आराम से टाइप करके बताते चले जाइए। हमें किसी से घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, ताकि हमें एक अच्छा डिस्कशन हो सके। वैद्य समूह निस्संशय कराना। एनीवन? You can even unmute and tell what is the difference between good vaidya and an supreme vaidya. Okay, क्या फर्क है? Yes, Sonali ma'am, very nice. Alertness is one aspect. Karuna is another aspect. एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताता हूँ आपको। मेरे हिसाब से अर्श का पेशेंट है, गुड वैद्य कैन हील हिम, ट्रीट हिम इन 2 months, ग्रेट वैद्य कैन ट्रीट हिम इन 7 months, 7 days, राइट? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैद्य होगा तो उसको सिर्फ स्पर्श करने मात्र से भी उसको ठीक कर सकता है। क्या आपने देखे ऐसे वैद्य आसपास में, ऐसे कि उसी पेशेंट को महीने लग जाते ट्रीट होने में, किसी दूसरे वैद्य के 10-15 दिन से ठीक हो जाता है, और वैसे ही सिमिलर केसेस किसी के पास स्पर्श मात्र से, उसके उस वैद्य के देखने मात्र से हील हो जाता है। क्या आपने देखा है ऐसा कहीं? देखा है ना? दमानिया सर गुजरात के, उसका एक उदाहरण है। सैकड़ों कैंसर के पेशेंट उनके पास आते हैं, उनका ही सत्व इतना प्रबल है कि उनके स्पर्श मात्र से, उनके देखने मात्र से, करुणा वृत्ति से जो देखते हैं, क्षमा दया भाव से जो फील करते हैं उनके वाइब्रेशंस पेशेंट के, उससे वो ठीक कर जाते हैं पेशेंट को इतने जल्दी। तो हमें उस लेवल का वैद्य बनना है। ओके, एंड दैट कैन नॉट हैपन विदाउट उदक। अगेन, हर जगह पर उदक का रोल है। उदक का सबसे इंपॉर्टेंट कोई गुण है तो वो है स्नेह। स्नेह मतलब मन स्नेह और शरीर स्नेह। शरीर के धातुओं को, परमाणुओं को जोड़ के रखने का काम जो है वो उदक का है। धातु स्नेह परंपरा जिसे कहते हैं, चरक चिकित्सा ग्रहणी। और मन के परमाणुओं को जोड़ के रखने का, मेटाफिजिक्स में जिसे हम कह सकते हैं, वो काम भी जल का है। स्नेह गुण की व्याख्या तर्क संग्रह में दी गई है। पिंडादिभाव हेतुर्गुण स्नेह, यस्य पिंडादिभाव हेतुर्गुण स्नेह। किसी चीज को, स्नेह मतलब क्या है? जोड़े, जो जोड़ के रखे, श्लिष आलिंगने, जो जोड़ने का काम करता है वो स्नेह है। अब इसको आप बहुत बहुत, एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए ना तो उसको आप जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते हो। जोड़ने का काम स्नेह का है, उदक का है। मतलब क्या? एक सेल के ऊपर जो अनेक रिसेप्टर्स है, उन रिसेप्टर्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अलग अलग, उनको जोड़ने का काम भी स्नेह का है। अगर उदक धातु भ्रष्ट है तो गलत मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, इम्यून रिएक्शंस, और सही मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो डिविनिटी आ जाएगी शरीर के अंदर। सो दैट इज द जस्ट द डिफरेंस। ओके, उदक इज स्निग्ध, इट इज नॉट रुक्ष। ओके, स्निग्ध है। बहुत सारी फीमेल्स है यहाँ पर, तो कुछ प्रैक्टिकल केस डिस्कस कर लेते हैं। एक फीमेल आई थी मेरे पास, कंप्लेन था हिक्का। हिकअप जो है वो बंद नहीं हो रहा था। ओके, कंटिन्यूस। बहुत सारी ट्रीटमेंट ले चुकी थी, आयुर्वेदिक वैद्य की भी, सूचेकर हो गया, कि मयूर पिच्छा मशी हो गया, एवरीथिंग, बट दैट हिकअप वाज नॉट गोइंग। मैंने भी कुछ दिए मेडिसिन, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। देन वी फाउंड आउट सर्टेन थिंग्स, ये हिकअप का रीजन क्या होगा। तो हिस्ट्री में समझ में आया, एक ऐसी व्यक्ति थी जिसको वो जब देखती थी तो उसके अंदर क्षोभ पैदा हो जाता था। उसका उससे रिलेशन अच्छा नहीं था, या द्वेष भावना थी उसकी वजह से, तो उसके अंदर क्षोभ पैदा हो जाता था, और तब जाकर वो हिकअप की उत्पत्ति होती थी। तो हमने उस पेशेंट को कुछ उदक का ही लॉजिक लगाकर सिर पे से उदक का स्नान करने के लिए बताया 7 दिनों तक, और बाकी कुछ उदक के सिंपल प्रयोग और बाकी के कुछ फॉर्मूले। तो आप यकीन नहीं मानोगे,
एक दिन के बाद ही जब उसने सिर पे से उदक का स्नान किया, उसके दिन ही उसको मेंस्ट्रुएशन हो गया और उसका हिकअप अपने आप कम हो गया। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी बंद थी वगैरह कुछ नहीं, इट वाज नॉर्मल, बट आफ्टर टेकिंग दैट उदक उसका मेंस्ट्रुएशन होकर उसका हिक्का प्रवर्तन भी है वो जो बंद हो गया। अभी आप इसको क्या कौन कौन से लॉजिक में बिठाओगे इस चीज को? उदकम आश्वास करानाम का भी लॉजिक है ना? अनुलोमन किस प्रकार से होता है उसका भी लॉजिक है। शोभ को जल किस प्रकार से मिटाता है ये भी लॉजिक है। कैसा है, सक्सेस होने के बाद उसको आप कैसे भी तरीके से बिठा सकते हो। ओके, सो देर इज नो लिमिट टू इट, बट वी वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट बिहाइंड इट। खास करके फीमेल्स में आप ये प्रयोग जरूर करके देखिएगा। बहुत सारे फीमेल्स मेनोपॉजल वुमेन हैं या जिनको मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, ज्यादातर आप सभी फीमेल्स होंगी, मोस्टली आप 7 दिन में एक बार ही शीर्ष से स्नान लेती होंगी, राइट? और स्त्री शरीर को उष्ण माना गया है ना? तो यदि आप ये सिंपल प्रयोग कर दो कि उदक जो है आपका स्नान का जो पानी है, उस पेशेंट को आप बोलो कि सिर्फ आप सिर पे से स्नान डेली लीजिए या हफ्ते में 3-4 बार लीजिए और एक अच्छे तरीके से परिशेक, लगभग 1 या 2 लीटर पानी अधिपति मर्म से होकर गुजरेगा पूरा। और इस भाव के साथ या उसको कोई मंत्र दे दीजिए, जैसे स्नान मंत्र है, अ, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, वो जो मंत्र है वो भी आप उसको देकर उसको आप उदक को सिद्ध कर कर इस प्रकार का दे सकते हैं और इसका इफेक्ट आपको अपने आप उसके मेंसेस में या बाकी की चीजों में दिखेगा। प्राणो अत्र मूर्धगाहा, प्राण कहाँ पर है? मूर्धा में है। और प्राण वायु को क्या बताया? आप्य बताया। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, इन 5 वायु में एक एक महाभूत का डोमिनेंस है। प्राण वायु नॉट महाभूत एक्चुअली, तन्मात्रा। प्राण वायु आप्य, उदान वायु तेजस, ज्ञान वायु वायु, समान वायु आकाश, नापान वायु पृथ्वी। ओके, तो ये जस्ट मैंने प्रसंग तंत्र युक्ति से बताया, इसका कोई रोल प्रयोजन नहीं है अभी। यस, ऐसा इरिटेशन जो है ऐसे माइग्रेन के पेशेंट में भी बहुत दिखता है एंड सिंपल यू कैन डू। षडंग पानीय से सिद्ध कर लीजिए जल। ओके, षडंग पानीय का जल जो है उसका पांड बना दिया, हिम बना लिया और उससे ही उसको स्नान कराया या तो उसके सिर के ऊपर उसका प्रयोग कराया आपने जल का। एक पेशेंट था मेरे पास, हमारे पास एक्चुअली, ये एक समीर सर करके, समीर परांजपे कोकन के, वो बहुत ऐसे वंडरफुल प्रयोग करते हैं उदक के। तो हमारा एक पेशेंट था पैनक्रियाटिक कैंसर का। तो आपने अगर पैनक्रियाटिक कैंसर का कोई पेशेंट देखा होगा तो उसमें टेरिफिक पेन होता है एंड द रीजन ऑफ आमाशय, इतना पेन कि इट्स अनबेरेबल, उनको मॉर्फिन ही देना पड़ता है। ओके, सो वो पैनक्रियाटिक मतलब मॉर्फिन देने के बाद लगभग 20 मिनट्स के बाद पेशेंट को पेन कम होता है थोड़ा हद तक। तो हमने क्या किया, ऐसे इस पैनक्रियाटिक कैंसर वाले पेशेंट को बहुत सारे पहले लॉजिक लगा लिए कि शूल कम करने के लिए तक्र और हिंगू का लेप वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ ने भी कुछ काम नहीं किया। तो हमने फिर बाद में क्या किया, सिंपल धारा का प्रयोग किया। जो भी शीत द्रव्य है वो मिक्स किए पानी में और उसकी धारा, सिर्फ उसके जो रीजन था आमाशय का उसके ऊपर उसकी धारा रखी गई, मॉर्फिन दिया गया, धारा रखी गई। और ऐसा करने से ऐसा प्राप्त हुआ कि जब तक धारा चल रही है तब तक उसकी वेदना कम हो रही है। उस समय में उसकी वेदना कम करना यही सबसे बड़ा वैद्य का कर्तव्य होता है। तो जब तक धारा चल रही थी तब तक वेदना कम हो रही थी, इतना इंस्टेंट इफेक्ट जस्ट शीत परिषेक से हुआ। ओके, अभी यही जल अभिमंत्रित करके दिया जाए और प्योर इंटेंशंस के साथ दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, जस्ट यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, तो जो लोग ड्रग एंड डिजीज के अप्रोच से आए, मैं उनको भी नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझ के कुछ फॉर्मूलेज या कुछ केसेस यहाँ पर शेयर की। ओके, बट माय intention is always to give you the concept. If you get the concept then बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक वो इंसाइट आपको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, सो आज से हम सब लोग जो भी 50 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक सिंपल चीज करेंगे। प्लीज टाइप आर इन द चरक बॉक्स इफ यू आर रेडी। आज से 7 दिन हम क्या करेंगे, एक तो ये उदक का प्रयोग स्वयं करेंगे, जो भी हमारे पेशेंट्स में आएंगे हमारे पास उसमें
स्वयं की युक्ति से आप ये उदक का प्रयोग कीजिएगा। थर्ड थिंग, आपको जो भी कुछ पढ़ो अभी उसमें सिर्फ आपको उदक दिखना चाहिए 7 दिन तक। उदक से, जल से रिलेटेड आपको क्या लॉजिक्स लग सकते हैं वो पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, एंड लेट्स डिस्कस ऑन द ग्रुप। ओके, तो ये चरक का जादू देखिए, उदकम आश्वास करणाम, ये वर्ड मुझे अपील हुआ और मैंने उसके ऊपर कुछ सर्च किया, कुछ पढ़ाई की घंटों तक, उसके बाद में मुझे जो समझ में आया। ऐसा आप भी करोगे तो आप भी बता सकते हो, मुझसे भी अच्छा बता सकते हो। और ये लाखों करोड़ों की प्रैक्टिस भी इस पर की जा सकती है, इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहते हो आप लाइफ से। इफ यू वांट मनी देन यू कैन गेट मनी, इफ यू वांट पीस यू कैन गेट पीस, जो भी आप चाहते हो। बट important thing is knowing the concept and getting into the going into the depths of the particular concept। चलिए, अधिकरण बदलते हैं। हरितोक्त सप्तविध कषाय, किसी ने पढ़े कभी? ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स डिस्कस। हरित ने, ओनली हरित, उन्होंने 7 प्रकार के कषाय बताए। कषाय मतलब क्या? सिर्फ पानी, कितना पानी हटाना है, कितना पानी कम करना है, उसके हिसाब से नाम दिए हैं। पाचन कषाय, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन, शोषी, इस प्रकार से। पाचन कषाय बोला है, यदि पानी को आधा कम कर दिया जाए, 1 लीटर पानी को आधा लीटर कर दिया जाए और उसको रात के समय में लिया जाए तो वो पाचन का काम करता है। ओके। दीपन, 1/10 यदि उसको कम कर दिया जाए, 1 लीटर पानी को 1/10 कम कर दिया, 100 ml ही रखा, और उसको अपराह्न में लिया जाए तो वो दीपन का काम करता है। अगर उसको 1/12 कर दिया जाए, मान लीजिए आपने 1200 ml पानी लिया है और उसका 1/12 कर दिया, 120 ml पानी रखा, तो वो मल शोधी प्राणायाम पानी कहा जाता है। आपको यदि किसी पेशेंट में मल शोधन करना है तो उसको उतना आपको रिड्यूस करना है। 1/8 यदि उसको रिड्यूस कर दिया जाए और उसको पूर्वान्न में लिया जाए तो शमन का काम करता है। मान लीजिए कुष्ठ का पेशेंट, आपको शमन चिकित्सा चालू रखनी है उसकी, तो आप उसको सिर्फ इस प्रकार से विदाउट एनी द्रव्य, हर्ब, ऐसा भी पानी दे सकते हैं, या तो कुष्ठ के अनुरूप कोई भी आप उसको सिद्ध जल भी दे सकते हैं। तो उसको 1/8 रिड्यूस करना है और उसको पूर्वान्न में देना है। तर्पण, उसने तर्पण किसको बोला है? तो जस्ट बॉइल्ड, जो सिर्फ बॉइल्ड वाटर होता है उसे तर्पण कहते हैं, वो प्रभाते लेना है। यदि हम लोग स्वस्थ व्यक्ति उसे लेना चाहे, सो कॉल्ड स्वस्थ व्यक्ति, तो सुबह सुबह उठकर सिर्फ बॉइल्ड वाटर भी आप ले सकते हैं। क्लेदन, 1/4 यदि उसको हटाया जाए तो और प्रभात में लिया जाए तो उसको क्लेदन कहा गया है। हृदय क्लेदनी, ऐसा वर्ड आया, हृदय का क्लेदन करने वाला, यानी कि हृदय पर जिसका गामित्व है वो क्लेदन, वो 1/4, वो प्रभात, मतलब हृदरोग के पेशेंट में आप इस प्रकार से उसको दिया जा सकता है। देन द 7th टाइप इज शोषी, जिसमें 1/16 उसको कम किया जाता है, एंड अगेन प्रभात काल में इसको देने के लिए बोला है। तो यदि शरीर में आपको अतिशय क्लेद का शोषण करना है, तो इस प्रकार से पानी को इतना बॉईल करना है, 160 ml पानी लिया तो उसका 1/16 कर देना है, लगभग 10 ml वाटर सिर्फ उसका शेष रहेगा। वो 10 ml वाटर आपको किसी भी द्रव्य के साथ जो क्लेद नाशन है उसको दे दिया तो वो काम करेगा। ओके, अब ये हो गई युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। अब इसमें आपको डालना है दया व्यपाश्रय और सत्वा व्यपाश्रय, सत्वा वजय का एंगल। तो इसी पानी को आप सिद्ध कर सकते हैं क्या? आतुर रक्षा से, अन्य किसी मंत्र से, इस प्रकार से उसकी एफिकेसी बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया था, गुड वैद्य एंड ग्रेट वैद्य का डिफरेंस। अगर एबीसी नाम का वैद्य शोधन इस पानी को देता है तो उसको मलावरोध के पेशेंट में 1 महीना रिजल्ट लगेगा आने में। लेकिन कोई वैद्य यदि उसको दैव, युक्ति और सत्व तीनों एंगल से यूज करता है, अरे मुझे इसको आपान काल में देना चाहिए, अरे मुझे इसको हरितकी से सिद्ध करके देना चाहिए, अरे मुझे इसको पहले हरितकी खुद प्लांटेशन करना है और फिर रुग्ण को भी बोलना है कि हरितकी का पेड़ पौधा लगाओ और उसके बाद हरितकी का प्रयोग करो स्वयं में, तो हरितकी की शक्ति उसमें और अंदर से उतर जाएगी। इस प्रकार से देना है। सो दिस, इन दिस वे यू हैव टू थिंक, और उसको उतना 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 सूक्ष्म लेवल पर वो काम करना शुरू कर देता है। ओके, ये जो डिटेल्स है मैं आपको बाद में पूरे शेयर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसका रेफरेंस भी बताऊंगा कहाँ से आया है।
कंसेप्ट समझ में आई? सिर्फ उदक के ऊपर हरीफ ने ऐसा लिखा है कि जस्ट बाय बॉइलिंग इट क्या क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं। प्लीज टाइप, समझ में आ रहा है? ओके। अब अगेन डिबेट वस्तु अपनी चाल पश्चात, जल कम पीने के लिए क्यों बताया गया होगा, क्या लगता है आपको? हमारा शरीर 70% वाटर है, बावजूद इसके हमें पानी को कम पीने के लिए बताया गया है। एनी पर्टिकुलर रीजन? एनीवन? पाचन आवश्यक, जठर अग्निमंद हो सकती है, बिल्कुल अग्निमंद है। Great. एक अलग डायमेंशन से आपके पास वो बात रखता हूँ। व्यायाम की फलश्रुति क्या है? दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते। ध्यान से सुनिए, व्यायाम की फलश्रुति क्या है? दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते। व्यायाम से अग्नि वृद्धि होती है, कैसे होती होगी? हम्म? व्यायाम से अग्नि वृद्धि कैसे होती होगी? मॉडर्न एस्पेक्ट से देखते हैं, है ना। फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, देयर इज अ पाइरुविक एसिड साइकिल, जैसा हमने सभी पढ़ा है कि पाइरुविक एसिड साइकिल में क्या होता है, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। एक्सरसाइज करते हैं हम तो उस फ्रुक्टोज का रूपांतरण जो है वो ग्लाइकोजन में होता है। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6, और ग्लाइकोजन का फॉर्मूला है C12H22O11। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? C6H12O6 प्लस C6H12O6 इज इक्वल टू C12H22O11 प्लस H2O। क्या हुआ, समझ में आया? जब दो फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स आपस में आ गए और उनका ग्लाइकोजन निर्माण हुआ, तब एक वाटर का मॉलिक्यूल एमिट हो गया, बाहर चला दिया गया, और तब जाके एनर्जी एटीपी जनरेट हुई और ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल तैयार हुआ। तो समझ में आया इसका क्या लॉजिक है हमारी लैंग्वेज में? whenever muscles are formed due to exercise, two fructose molecules come together to form a glycogen molecule, and a water molecule is emitted out along with energy and ATP. शरीर में अग्नि व्यक्त कब होता है? व्हाट इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन? यदि शरीर में अग्नि तो है ही, लेकिन वो व्यक्त होना यानी आपको भूख लगना, वो कब होगा पॉसिबल? सिंपल थिंग दे हैव मेंशन, त्यक्त द्रवत्व। यस, वेरी राइट विद्यमान। जब तक त्यक्त द्रवत्व नहीं होता है पित्त से, तब तक अग्नि अभिव्यक्त नहीं हो सकता उसके अंदर का। अभी आपको समझ में आया व्यायाम से अग्नि वृद्धि कैसे होती है? व्यायाम से एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल थ्रू पायरुविक एसिड साइकिल एमिट हो जाता है, और शरीर के अंदर का एक्स्ट्रा उदक जब चला जाए तो शरीर के अंदर का अग्नि अभिव्यक्त होने लग जाता है। एंड दैट इज दोष क्षयो अग्नि वृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते। ओके, सो ये मैं आपको व्यायाम तक क्यों लेके गया? बात यही बताने के लिए कि शरीर को एक ऑप्टिमम जल की ही आवश्यकता है, और व्यायाम आदि चीजें जो है वो उसी जल को नियंत्रित करते हैं, आपको स्वस्थ रखते हैं। यदि उससे ज्यादा जल लिया जाए तो क्लेद और शैथिल्य का वो कारण होता है। ओके, होप यू गॉट इट, समझ में आया एटलीस्ट आपको क्या बताना चाह रहा था मैं व्यायाम के एग्जांपल से आपको, किस प्रकार से अग्नि अभिव्यक्त होता है। ओके।
अभी हम देखेंगे वन मास्टरपीस विल सी फ्रॉम चरक शारीर स्थान 7th अध्याय। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उदक धातु का शरीर में प्रमाण कितना है, तो वो है 10 अंजलि। दश उदकस्य अंजलय शरीरे स्वीन अंजलि प्रमाणेन। और आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए कि यत्तु प्रवच्यमानम पुरुषम अनुबध्नाति अति योगेन। यदि उसका अतियोग हो जाए तो वो पुरुष के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। तथा मूत्रम रुधिरम अन्यांश शरीर धातु यत्तु सर्व शरीरम बाह्यात् त्वगिर भवति। और और भी ज्यादा होना शुरू हो जाए तो वो मूत्र से और रुधिर आदि धातुओं से शरीर में बाहर आना शुरू कर देता है। और यही उदक यदि उष्ण से अनुबद्ध हो जाए, यदि शरीर का ऊष्मा इसके साथ मिक्स हो जाए, तो वो लोम कूप से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसे स्वेद कहा जाता है। ओके, बात समझ में आई? उदक से रिलेटेड 10 अंजलि का उसका प्रमाण है। यदि वो बढ़ जाए तो पुरुष से बाहर आना शुरू हो जाता है, और भी बढ़ जाए तो शरीर में मूत्र आदि से शरीर स्वयं उसको बाहर निकालना है। और यही उदक यदि उष्ण से अनुबद्ध हो जाए तो उसको स्वेद कहा जाता है। ओके, अभी अतिसार की संप्राप्ति किसी ने पढ़ी है? उसमें क्या डिफरेंट और यूनिकनेस है, कोई बताएगा? अतिसार की संप्राप्ति में देखिए, मैं हर एक चीज को डिटेल में जाके नहीं बता सकता, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बोलकर छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप उसको पढ़ोगे बाद में और फिर से समझने की कोशिश करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव insights टू यू बिकॉज यू ऑल आर वेरी लर्नड एंड इंटेलिजेंट पीपल। क्या होता है अतिसार में ऐसा अलग? वायु प्रकोप, पक्ता उपहनन। अतिसार की संप्राप्ति के की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वायु का प्रकोप होना, पक्ता उपहनन अग्नि का उपहनन होना, कुपितो वायु अग्नाव उपहते, मूत्र स्वेदौ पुरीशाशयम उपरुत्य ताभ्याम पुरुषम द्रवीकृत्य अतिसाराय प्रकल्पते। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। वायु का प्रकोप भी हो गया है, जो हेतु है सो कॉल्ड उससे। अग्नि का उपहनन भी हो गया है। अभी इस कुपित वायु के कारण और अग्नि के उपहनन के कारण मूत्र स्वेदौ, मूत्र और स्वेद शरीर के अंदर का, पुरुष आशयम उपरुत्य पुरुष के आशय में आ जाते हैं और उस पुरुष को और भी द्रवीकृत कर देते हैं, और इसी का नाम अतिसार होता है। मतलब अतिसार की संप्राप्ति में शरीर अंतर्गत मूत्र और स्वेद जो उदक के मैनिफेस्टेशन है वो और ज्यादा पुरुष के अंदर आ जाते हैं और शैथिल्य उत्पादन कर देते हैं, द्रवीभूत कर देते हैं उस पुरुष को, और उसका नाम अतिसार है। मतलब कौन से धातुओं की स्रोतसों की विकृति होती है अतिसार में? मूत्र वह, स्वेद वह, इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है श्लोक में डायरेक्टली, लेकिन उदक वह, एंड फाइनली पुरुष वह। राइट? मतलब आपके अतिसार के पेशेंट्स को, आपको खास करके आज जो पेशेंट्स दिखते हैं आईबीडी के, क्रॉन्स डिजीज के, तो उसमें आपको मूत्र वह, स्वेद वह, उदक वह, पुरुष वह, इन सभी की हिस्ट्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी किस प्रकार से वो पीता है, कितना पीता है, कब पीता है, वो तो आप सब लेते ही होंगे, और उसको लेना जैसा जरूरी है। अतिसार का चिकित्सा सूत्र कोई मुझे एकदम शॉर्ट में समझा सकता है? व्हाट इज टू बी डन इन अतिसार? अतिसार की लाइन ऑफ थिंकिंग चरक ने कितनी ब्यूटीफुल रखी हुई है। पेशेंट को अतिसार हो जाए, बहुत ज्यादा मल प्रवृत्ति होना शुरू हो जाए, या द्रव मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो उस समय में कोई पेशेंट आपके पास आए तो वैद्य का कर्तव्य क्या है, ये मैं आपको आज बताऊंगा तो आपको ताउम्र याद रहेगा। सिंपल पंचसूत्री ऑफ अतिसार। ओके, अतिसार हो जाए, शुरुआत में पेशेंट आपके पास आ जाए, उपेक्षा कर दो। शरीर का कूड़ा है, शरीर खुद ही बाहर निकल रहा है, जाने दो। रुक रुक कर बाहर जा रहा है, और अनुलोमन होने दो, हरि तक की दो उस समय में। फिर भी नहीं रुक रहा है, ग्राही दो, शुंठी दो। फिर भी नहीं रुक रहा है, स्तंभन दो, कुटज दो।
फिर भी नहीं रुक रहा है, गति भेद कर दो, वो मन दे दो। सो दिस इज द पंचसूत्री ऑफ अतिसार। उपेक्षा, उपेक्षा एव भेषजम, अनुलोमन, ग्राही, स्तंभन, वमन। कभी भूलोगे इसको अभी? ये बल के हिसाब से डिपेंड करता है, पेशेंट का बल कैसा है और आपको उपशय अनुपशय कैसा मिल रहा है, उसके हिसाब से। ओके। कितना ब्यूटीफुली सोचा होगा उन्होंने इसके बारे में जब डिजाइन किया होगा, कि शरीर का रक्षण भी हो, शरीर का नाश भी ना हो, और अतिसार भी कम हो जाए। फिर किस प्रकार से अलग अलग गतियों का विचार कर कर वमन भी वहां पर सजेस्ट किया है, ताकि गतिभेद होकर जो अपान जो अवरुद्ध हो चुका है उसकी गति अनुलोमित हो जाए। इस प्रकार से एक सोच रखी गई थी। ये मैंने आपको फिर से अगेन प्रसंग था अतिसार का इसलिए बताया। नाउ हम चलते हैं एक स्तन्य जनन महाकषाय की तरफ। ओके। स्तन्य जनन महाकषाय पढ़ा है आप सब लोगों ने? कुछ द्रव्य बताएंगे उसमें से आप? स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन में है पाठा। स्तन्य जनन करने वाला द्रव्य नहीं चाहिए हमें, स्तन्य जनन महाकषाय के द्रव्य चाहिए। यस, दर्भ, कुक्ष, शाली एक्सेट्रा। अब इस स्तन्य की खासियत देखिए। स्तन्य इज द फर्स्ट इंस्टॉल्ड धातु इन द बच्चू। स्तन्य इज द फर्स्ट इंस्टॉल्ड धातु इन द बच्चू। रस का उपधातु है स्तन्य। परम सूक्ष्म होना चाहिए वो। परम सूक्ष्म यानी कि हर एक मॉलिक्यूल तक पेनिट्रेट होना चाहिए। और उस प्री इंस्टॉल्ड फर्स्ट धातु से पूरा का पूरा शरीर बनता है एक बच्चों का। इसका मतलब स्तन्य जनन, स्तन्य जनन महाकषाय ऐसा होता है जो शरीर के अंदर रस को सूक्ष्म बना दे। और यदि आप सुश्रुत का सूत्र स्थान का 14वां अध्याय देखो, जहां पर उन्होंने बताया कि खाने के बाद आहार रस कैसा बनना चाहिए, तो उसमें फर्स्ट क्वालिटी बताई है परम सूक्ष्म। जब तक आहार रस परम सूक्ष्म नहीं होता तब तक अंदर का धातु व्यापार ठीक हो ही नहीं सकता। इसका इम्प्लाइड मीनिंग ऐसा हो गया कि स्तन्य जनन महाकषाय के द्रव्य यदि आप आपके पेशेंट्स को दो, उसका सिद्ध जल दो, और खाने के बीच बीच में उसको पीने के लिए बताएंगे आप, तो उसका आहार रस परम सूक्ष्म होने में मदद होगी। ओके। सिंपल शाली, सिंपल आपने शाली ले लिया, उसको बॉईल कर लिया, और खाते वक्त उस पानी को, सिर्फ शाली सिद्धोदक को भी आपने पिया, तो भी बहुत सारा अच्छा परिवर्तन आपको जो है वो धातु परिणमन में दिखना शुरू हो जाता है। एंड देन वी हैव दैट स्तन्य शोधन महाकषाय। जो अगर रस धातु बिगड़ा हुआ है शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा पानी पीता है पेशेंट, व्यायाम करता नहीं है, इसकी वजह से क्लेद बढ़ रहा है शरीर के अंदर, रात में खाना खाता है, तो आप स्तन्य शोधन महाकषाय का यूज कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट तृष्णा निग्रहण महाकषाय का यूज कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा, दिस इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। ओके। तृष्णा निग्रहण महाकषाय कभी पढ़ा है? उसके द्रव्य की खासियत क्या है, देखा है? मैं इसको प्यार से कहता हूँ क्लेदग्न महाकषाय। क्लेदग्न महाकषाय ऐसा कहीं पर भी चरक पर नहीं है, लेकिन तृष्णा निग्रहण महाकषाय को मैं क्लेदग्न महाकषाय कहता हूँ। क्यों? इसके द्रव्य देखिए, इसमें से 10 द्रव्यों में से कुछ द्रव्य बताता हूँ। विश्व, किरात, मुस्ता, चंदन, अमृता, पटोल। विश्व, किरात, मुस्ता, चंदन, अमृता, पटोल। द ब्यूटी ऑफ दिस 6 द्रव्य इज रस धातुपाचक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सभी धातुपाचकों में जो द्रव्य है उसमें का एक एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें लिया गया है। इसका मतलब यदि शरीर में बहुत क्लेद बढ़ रहा है, प्रमेय जैसी कंडीशन निर्माण हो रही है, या अन्य भी कहीं
तो आप क्लियर कट तृष्णा निग्रहण महाकषाय की इन द्रव्यों का सिद्ध जल दे सकते हैं। और अभिमंत्रित देना है, दैट गोज विदाउट सेइंग, टू इंक्रीज द एफिकेसी। इसमें से भी विश्व किरात, मैंने एक लेक्चर लिया था बीच में विश्व किरात योग के ऊपर, कि त्रिदोषज शोथ भी सिर्फ विश्व किरात के योग से कम हो जाता है। इसलिए हाइपोथायरॉइड के बहुत सारे पेशेंट्स में मैं विश्व किरात योग देता हूँ, सिंपल शुंठी और किरात तिक्त। और अभी हमें इसको हर बार दैव उपाश्रय से भी लिंक करते चले जाना है। आपको विश्व को किरात को इनको नतमस्तक होना है, विश्व को किरात को प्लांटेशन करना है। पेशेंट को भी बोलना है कि पेशेंट को जो द्रव्य देते हो अगर पॉसिबल है तो उसको बोलना है कि इस द्रव्य का प्लांटेशन करो। जब आप द्रव्य के होते हो, जब आप द्रव्य के हो जाते हो तब द्रव्य आपका हो जाता है। हेलो, जब आप द्रव्य के हो जाते हो तब द्रव्य आपका हो जाता है। तो सिर्फ रैम्पंट यूसेज ऑफ द्रव्य इज नॉट एट ऑल गोइंग टू गिव यू सिद्धि। लेकिन अगर आप उसको एक करुणा वृत्ति से एक द्रव्य को देखोगे और उसके बाद उसका प्रयोग करोगे तो श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगा और बहुत फास्ट मिलेगा। प्रायः करोति अहोरात्रात ऐसा बोला है, तो किसके लिए बोला है? तीक्ष्ण बुद्धि के वैद्यों के लिए बोला है। एक दिन में भी आप सिद्धि दिला सकते हो किसी भी पेशेंट में, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग द ऑल डायमेंशंस ऑफ योर इंटेलेक्ट। ओके, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे 16 डायमेंशंस होते हैं इंटेलेक्ट के। और उस हर एक डायमेंशन को यदि आप आपकी चिकित्सा में उतारते हो तो आपको विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स चिकित्सा की सिद्धि मिल सकती है। ओके, तो सूक्ष्म रस धातु का निर्माण करना है, एक्सेलेंट आप्यायन करना है तो स्तन्य जनन महाकषाय, उदक का पाचन करना है स्पेसिफिक, रक्त धातु का क्लेद का कम करना है तो स्तन्य शोधन महाकषाय, और सभी धातुओं का क्लेद का नाश करना है तो तृष्णा निग्रहण महाकषाय। बकरी जो होती है ना, बकरी अजा, क्या खासियत है उनकी पता है? अल्प अंबुपान व्यायाम। अजाक्षर को बोला है, अजाक्षर क्यों श्रेष्ठ है? तो वो अल्पाम्बुपान करती है और व्यायाम करती है, इसलिए शोष ज्वर श्वास रक्त पित्त अतिसारजित, ये अष्टांग संग्रह सूत्र 6 में बताया। इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये हो गया कि जो पानी कम पीता है और व्यायाम करता है अच्छे से। पानी कम मतलब जब भी मैं कम बोलूंगा उसका मीनिंग ऑप्टिमम। जो पानी ऑप्टिमम पीता है और व्यायाम करता है उसका शोष ज्वर श्वास रक्तपित्त अतिसार आदि जो भी क्लेद बहुल कंडीशंस है वो नहीं होती है, जल्दी ठीक हो जाती है। यस, प्लूरल इफ्यूजन में तृष्णा निग्रहण सिद्ध जल बिल्कुल दे सकते हैं। प्लूरल इफ्यूजन में एक तो मात्रा, अगेन बहुत जल पीना नहीं है, एज सिद्ध करके और घूट घूट पीना है, और इनका चूर्ण बना लेना है। और इस चूर्ण का लेप भी आप एक्सटर्नली लगा सकते हो। हमने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ लेप चिकित्सा से भी ठीक किया है। यही जो द्रव्य है किरात विश्व मुस्ता चंदन अमृता पटोल, इसको बस आप थोड़ा सा सिद्ध उदक में मिक्स कर दीजिए और उसका लेप लगा के रखिए। 12 घंटे तक उस लेप को रखना है, फिर से निकाल देना है, फिर से नया लेप लगाना है। ये आप करके देखिए, 7 दिनों तक प्लूरल इफ्यूजन में एक्सीलेंट रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स अदर हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई थिंक जितना मुझे डिलीवर करना था उतना मैंने किया है। अगेन इट्स लिमिटलेस। अभी आप क्वेश्चंस कैसे पूछोगे और कितना डेप्थ में पढ़ोगे और इनपुट्स क्या दोगे ग्रुप पर, उसके ऊपर हमारी चर्चा और आगे जाएगी। तो आगे का 60 दिन का डिस्कशन हमारा उदक से रिलेटेड होगा। मोस्टली विल फोकस ऑन उदक विचार, किस प्रकार से वो करता है। सर गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। सर ये उपेक्षा वाला जो सिद्धांत है, पहले जो 5 आपने बताए उपेक्षा, ये किस शास्त्र चरक का है, किसका है?
सर ये जनरल नियम है अति हाँ, चरक का ही है, उपेक्षा एवं अतिसार विषयजम। में अतिसार। उपेक्षा, हम्म। ये कहाँ चरक में है सर? जी चरक में, लेकिन अलग कॉन्टेक्स्ट में आया है और वाग्भट में आया है उपेक्षा करने के लिए पहले। मैं इसको कहाँ देख सकता हूँ, किस ग्रंथ में, कोई अध्याय नाम कुछ? सर मैं बताता हूँ आपको मैसेज करके, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। अतिसार ठीक है सर, निदान में ही आया है कहीं पर। सॉरी, अतिसार चिकित्सा में ही मुझे आया है कहीं। हाँ। बताइएगा जरूर सर, जी जी जी। बताइएगा जरूर। यस यस। थैंक यू। यस, प्रियंका मैम, हेमा मैम, प्लीज डू शेयर। कहाँ पर पढ़ा है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अतिसार वो लिखा है क्या, लेकिन इट इज अ थंब रूल, उपेक्षा एवं भेषजम। शुरुआती अवस्था में कहीं पर भी जब कोई चीज शरीर से बाहर जा रही है तो शुरुआत में उसको निग्लेक्ट करना है, कीपिंग अ वॉच ऑन द बल, क्योंकि बलम ही अलम निग्रह है दोषाना। ये पुनश्च दूसरा सिद्धांत है कि हमें बल की रक्षा करते हुए उपेक्षा करनी है। जैसे दूध रख दिया है गैस के ऊपर, तो यू हैव टू कीप अ वॉच। जब मम्मी आपको बोलती है कि वॉच रखिए, तो आप क्या करते हो, सिर्फ उसकी तरफ देखते हो, लेकिन जब जरूरत आ जाए तब उसको बंद कर देते हो, है ना। तो वैसे ही जब बल खत्म होने लग जाए, ऐसा लग रहा है आपको कि बल हानि हो रही है, तब उस समय आपको चिकित्सा का नॉब दबाना है, तब तक उसको सिर्फ देखते रहना है। ओके, आई थिंक वी हैव ओनली 2 मिनट्स। मुझे जो आप में इम्बाइब करनी थी उदक की क्वालिटीज, या उदक का विचार कितना गहरा सूक्ष्म हो सकता है, कितने कम द्रव्यों में हम कितनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड यदि हमें हो उदक के प्रति और हमारे द्रव्यों के प्रति और हमारे शास्त्र के प्रति, तो हम बहुत कुछ सुंदर यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। नशा हर चीज में होता है, हमें पीना नहीं आता। नशा हर चीज में होता है, हमें पीना नहीं आता। तो उदक पीने में भी एक नशा है। अगर उदक का नशा आपको चढ़ जाए तो और किसी नशे की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। आज का संडे आपने इस ब्यूटीफुल उपक्रम के लिए दिया, एंड आगे भी आप 7 दिन तक ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एंड वी शैल बी डिस्कवरिंग एंड अनवेलिंग मेनी ब्यूटीफुल फैक्ट्स रिलेटेड टू उदक। ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आई विल शेयर द एंटायर माइंड मैप विथ यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट्स जो भी कुछ होगा आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।